जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल को कौन नहीं जानता है। गुरुजी महाराज के सेवादार रहे, पल पल गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है। सच में संगत जी, जब पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग जो हमें इतना कुछ सिखा देता है कि हमें नहीं पता है, भगवान ना जाने किस रूप में आके हमारी मदद कर जाएं, हमें ब्लेस कर जाएं। संगत जी, अंकल बताते हैं कि जब वो एक बार अपने घर जालंधर गए हुए थे तो उनके घर में एक बाबा आते हैं और वो ऐसे ही इशारों में बातें कर रहे हैं, आके बैठ जाते हैं। इशारों में ही वो कॉपी पेन मंगाते हैं और अंकल से उनका नाम पूछते हैं। अब अंकल को बस एक भरोसा अपने गुरुजी महाराज पे, क्योंकि हमें पता है कि एक ने ही मन्नो। तो अंकल ना ही किसी ज्योतिष, ना ही पंडित, ना ही किसी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। जैसे कि गुरुजी ने हमें सिखाया कि एक ही कश्ती में सवार रहो तभी हमारी नाव उस किनारे तक पहुंच सकती है। अंकल ने कुछ जवाब नहीं दिया। इतने में ही उस बाबा ने अंकल का नाम लिख दिया उस कॉपी और पेन लेके, रघुवीर सिंह, और आंटी का नाम भी लिख दिया, प्रकाश कौर। फिर संगत जी कुछ देर बाद उनके चारों बच्चों के, उनके 4 बेटे हैं, चारों बेटों के नाम लिख दिया और बोले बड़े वाले बेटे की शादी जल्दी होने वाली है और जिसके साथ होगी उसका नाम कनुप्रिया होगा। अब अंकल उनकी बातें सुन के हैरान थे संगत जी। अब वो आए, थोड़ी देर बैठे और फिर वो चले गए। अब अगले दिन उनके बड़े बेटे का जहाँ से रिश्ता आया था वहाँ से लड़की की फ़ोटो आती है और बायोडाटा में नाम क्या पढ़ते हैं, कनुप्रिया। चलो बात गई और फिर बीत गई। फिर वो दिल्ली गए गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट। गुरुजी को मत्था टेका और बताया शादी के बारे में। तो गुरुजी बोले रिश्ता आया सी और बैसाखी दे बाद विवाह कर लेना, गुरुजी ने ये बताया। तो अंकल बोलने ही वाले थे कि गुरुजी उस दिन बाबा, बस गुरुजी ने इतना ही सुना जितना कि रघुवीर अंकल ने बोला। उससे पहले ही गुरुजी बोल गए कि वो ऐसी बाबा आया सी, तेरा नाम लिख लिया, तेरी पत्नी का नाम लिख दिया, तेरे बच्चों का नाम लिख दिया, जिससे शादी होने वाली है उस कुड़ी का भी नाम लिख दिया और छोले भटूरे खा के गया सी। तो गुरुजी महाराज की बात सुन के रघुवीर अंकल हैरान रह जाते हैं कि गुरुजी को कैसे पता। तो गुरुजी बोले उत्थे मैं ही तो आया सी, तुम मुझे नहीं पहचान पाए। तो संगत जी आपने देखा, गुरुजी महाराज कहते हैं ना, किस भेष में आके नारायण हमें मिल जाए हमें पता भी नहीं चलता है। गुरुजी महाराज की लीलाएं इतनी अनोखी हैं, सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंकल के घर उस दिन बाबा के रूप में गुरुजी महाराज आए, वरना गुरुजी महाराज को क्या ही पता कि उस बाबा ने क्या क्या वहाँ लीला रची, क्या क्या किया। गुरुजी ने एक एक बात अंकल को बता दी। ऐसे बहुत से सत्संग है संगत जी, जब हम पुरानी संगत के सुनते हैं ना तब हमें यकीन होता है कि हमारे गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव धरती पे आए, कैसे संगत का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। एक और प्यारा सा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी। ये सत्संग सुनने का, कहते हैं ना, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से हमारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं और गुरुजी महाराज किस सत्संग में हमें क्या सिखा जाते हैं, और उनकी सीख को जीवन में अपनाना ही असली सत्संग का सुनने का फ़ायदा है संगत जी। एक आंटी जो गुरुजी महाराज को नहीं जानती थी, पहली बार गुरुजी के दरबार में आई, बहुत परेशान थी। उनके शरीर में कोई भी ऐसा कष्ट, बीमारी नहीं थी, पर डॉक्टर कुछ भी इलाज करते, टेस्ट करते, समझ ही नहीं आता था कि आंटी को हुआ क्या है। वो बड़ी परेशान थी। उनकी एक फ्रेंड के कहने पे वो गुरुजी के दरबार में आई। अब संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंची तो गुरुजी आंटी को देखते ही बोले मैं तेरे से पहले भी मिल चुका हूँ, अब वो ये हमारी दूसरी मुलाकात है। आंटी बोली गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, ना मैं मंदिर जाती, ना मैं मस्जिद जाती, आज तक मैं किसी गुरुद्वारे कहीं नहीं गई, पहली बार आपके पास आई हूँ, गुरु बनाना तो दूर की बात है। तो गुरुजी बोले नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं। गुरुजी बार बार यही बात कहे जाए, आंटी मना कर दे। तो गुरुजी बोले ठीक है, मैं तेनू दिखाता। संगत जी आंटी जैसे ही ध्यान में बैठती हैं, गुरुजी उन्हें क्या दिखाते हैं। बॉम्बे में अच्छी, कहते हैं ना, बहुत ही फेमस सोसाइटी में उनका घर था और 8वीं मंजिल पे आंटी का घर। वहाँ डोरबेल बजती है और एक पूरा वेश धारण किए हुए जैसे साधु होते हैं ना, लंबी लंबी जटाएं, और ऐसे कुछ वो मांगने आता है कि कुछ खाने को मिलेगा। तो आंटी उन्हें अच्छी खासी फटकार लगा देती है, उल्टा भला बोल देती है, अच्छे हो, चंगे खड़े हो, मांग के खाते हो, ये है वो है, और दरवाज़ा बंद कर लेती है, बाहर से ही भगा देती हैं। तो गुरुजी बोले आंटी मैं तेनू ब्लेस करने आया सी,
तेनू पता भी नहीं कि तूने पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म किए हैं। उन अच्छे कर्मों को देखते हुए मैं तुझे उस दिन ब्लेस करने आया और तूने मुझे दूर से ही भगा दिया। अगर उस दिन तू मुझे कुछ खाने को ज़रा सा भी दे देती या प्यार से एक बार बोल लेती तो मैं तुझे उस दिन ब्लेस कर जाता और तेरी जितनी भी ये कष्ट परेशानियां हैं उसी दिन ठीक हो जानी सी। संगत जी, आंटी हैरान रहती है कि हाँ, एक बाबा आए तो थे पर वो आपके जैसे तो नहीं दिखते थे, उनकी तो बड़ी बड़ी जटाएं थी, उनका रूप भी अलग था। तो गुरुजी बोले मैं अपने असली रूप में थोड़ी आऊँगा। नहीं आंटी, तो खुद ही सोच, इतनी हाई सिक्योरिटी वाली तेरी सोसाइटी बॉम्बे में, उसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता और मैं कैसे तेरी 8वीं मंजिल तक पहुंच गया और वहाँ जाके मैंने तेरी डोर बेल बजाई। आंटी सुन के सच में हैरान रहती है कि हाँ, ये बात तो है, वहाँ कोई नहीं जा सकता और आप मेरे घर आए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। गुरुजी बोले इसीलिए तो तेरी दुख परेशानी अभी तक चलती आ रही है। अगर उस दिन मैं तेनू ब्लेस करने आया, तेरी ब्लेसिंग तू पा लेती तो तेरे ये दिक्कत नहीं होती। आंटी गुरुजी के चरणों में गिर जाती हैं। गुरुजी महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाई पर अब आप मेरे पे कृपा कीजिए, मेरी बीमारियों का कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं हार चुकी हूँ ज़िंदगी से, कोई मैंने डॉक्टर छोड़ा नहीं पर सब कोई भी जो रिपोर्ट आती हैं या कोई भी इलाज करने की कोशिश करते कुछ मिलता ही नहीं है और मेरी तकलीफ़ें दूर नहीं हो रही हैं। गुरुजी महाराज आंटी को ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमें क्या पता चलता है कि गुरुजी महाराज भगवान हमारे पिछले जन्म के कर्म और कहते हैं ना हमारे जो पिछले जन्म की भक्ति है उसके जरिए, बिना आंटी देखो गुरुजी को जानती भी नहीं थी तब भी गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस करने गए। भगवान उन्हें ब्लेस करने जाते हैं संगत जी, इसीलिए तो गुरुजी कहा करते चंगे कर्म करो। एक और सत्संग जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किया था, शायद वो गुरुजी महाराज बुलवाना चाह रहे हैं, जो भी नई संगत जुड़ रही है उन तक भी ये सत्संग पहुँचे संगत जी, कि गुरुजी महाराज किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं। आप किसी भी भिखारी, साधु, संत किसी को भी देखते हैं उल्टा सीधा मत कहिए। ठीक है, आप कुछ दे भी नहीं सकते हैं तो हाथ जोड़ लो और कुछ मत करो, हाथ जोड़ लो, माफ़ी मांग लो मन ही मन, अगर आप उन्हें कुछ दे भी नहीं सकते हैं। पर किसी को अपशब्द या किसी का भी ऐसे अपमान बिल्कुल ना करें। नहीं पता किस रूप में हमें भगवान मिल जाएं। जब एक अंकल आंटी जो गुरुजी के दरबार में आया करते, उनके कपड़ों की शॉप थी, तो गुरुजी से बार बार कहते गुरुजी हमें ब्लेस करने आओ। एक दिन गुरुजी ऐसे ही भिखारी का रूप, जो अंकल ने जैसे ही दुकान खोली तुरंत पहुंच गए और मांगने लग गए। तो अंकल ने डांट दिया कि बौनी हुई नहीं है, सुबह सुबह चले आते हैं, ये वो है। और जैसे ही वो अंकल अपनी दुकान से सोचा इसको 1 रुपया कुछ दे दूँ, 1 पैसा, तो इतनी देखा वहाँ कोई नहीं था। पर जब शाम को दुकान बंद करने के बाद गुरुजी के पास आए तो गुरुजी बोले आज मैं तेरी दुकान पर आया सी और तेनू मैनू पहचाना ही नहीं। तो गुरुजी आप कहाँ आए थे? तो अंकल बताते सारी गुरुजी ने एक एक लाइन बता दी। मैं ऐसे गया, तूने मुझे ये बोला और जैसे ही तू पैसे निकालने लग गया मैंने उडारी मारी और मैं मंदिर में आ गया। अंकल सुन के हैरान रहते हैं कि गुरुजी मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो आप सोचिए संगत जी, कोई भी हमें साधु संत महात्मा कोई भी मिलता है, आपके घर तक आता है, आप अगर उसे कुछ दे सकते हैं, खाने की वस्तु या कुछ भी, तो दे दीजिए, उसमें कोई कमी नहीं आएगी संगत जी। हाँ, पर उनका अपमान या अपशब्द कुछ मत बोलिए, वो उनके कर्म है। अगर कोई भीख भी मांग रहा है, मैं देखती हूँ आजकल रोड पे ऐसे भिखारी होते पीछे ही पड़ जाते हैं, मैं मानती हूँ परेशान करते हैं, पर अगर उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं तो हाथ जोड़ लें, क्योंकि हमें भगवान किस रूप में मिल जाए हमें नहीं पता है। तो आज की वीडियो बनाने का यही ये सत्संग गुरुजी सुनवाना चाह रहे होंगे कि अगर हमें कोई भी मिलता है ऐसे तो हमें उसका अपमान नहीं करना है, अपनी तरफ से जो भी भेंट दे सकें। और मेरा तो ये मानना है संगत जी कि हमें पैसे का दान कभी करना ही नहीं चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया और वो कुछ भिखारी या तो शराब पीता हो या कोई नशा करता हो और जाके वो उन पैसों से वो खरीद रहा है, तो उस कर्म के भागीदार हम भी बनेंगे, उसके पाप में हम भी शामिल हो जाएंगे। पर किसी को अन्न का दान करेंगे ना, तो वो ज़रूर लगता है संगत जी, वो खाएगा, उस पैसे का गलत यूज़ नहीं करेगा। अन्न का दान सबसे बड़ा दान गुरुजी ने भी कहा। अगर तुम भूखों को खिलाते हो, किसी की मदद कर देते हो, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। गुरुजी महाराज इन्हीं चीज़ों से खुश होते हैं। अब भगवान हमारे सामने असली रूप में थोड़ी आते हैं संगत जी, व्यक्ति या किसी भी मनुष्य या किसी भी साधु संत या भिखारी के रूप में ही आते हैं। तो हमें अपनी समर्थ के अनुसार उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें, उनका अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।